आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न 2 आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की विस्तृत विवेचना कीजिए। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की विस्तृत विवेचना कीजिए, ये प्रश्न 2 है। या आपसे यही प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा कि आप जो है क्या करें, इस प्रश्न के बारे में आप क्या करें, इस प्रश्न के बारे में आपसे ये पूछा जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों को लिखिए। ये दोनों टाइप के जो है घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपसे। कोई ये नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है तो पहले लेक्चर को आप देखिए एक क्वेश्चन एक वीडियो में हम पढ़ाएंगे ताकि जो है आपका समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले समझिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए हम उत्तर में इसके क्या क्या लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था, हेडिंग देंगे तो इसका क्या है रीजन कि वैदिक काल में जो शिक्षा की व्यवस्था को समझने के लिए उसके निम्नलिखित उद्देश्यों और आदर्शों पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो आपके इसके कितने उद्देश्य थे, इन सभी उद्देश्यों को बारी बारी से हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला है कि शिक्षा प्रणाली कैसी थी। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अथवा गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र श्रवण के पश्चात यानी कि सुनने के बाद चिंतन करते थे तथा मनन करते थे। चिंतन तथा मनन करते थे यानी उसे याद करते थे। अतः मौखिक पद्धति का प्रचलन अधिक था। वैसे कभी कभी वाद विवाद करना, कथा प्रणाली का प्रयोग, गृह कार्य देना आदि विशेष बातों पर भी बल दिया जाता था, यानी कि उन्हें भी होमवर्क भी दिया जाता था। HW जैसे आप कहते हैं ना, HW, इसी HW भी उस जमाने में भी दिया जाता था, वैदिक काल में भी। ठीक है, अब बात करें शिक्षण संस्थाएं की। शिक्षण संस्थाएं कैसी थी, ये हमने बात कर ली। शिक्षा प्रणाली, शिक्षण संस्थाएं वैदिक काल में शिक्षण का कार्य गुरुकुल, ऋषि आश्रम, परिषद आदि द्वारा संपन्न कराया जाता था और गुरुकुलों में ही अन्य संस्थानों की अपेक्षा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अतः वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली अधिक प्रचलित थी। गुरुकुल नगरों के कोलाहल से दूर स्थापित किए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरुकुल की व्यवस्था गुरु छात्रों की सहायता से संपन्न करता था। इस प्रकार की शिक्षा का रूप हमें गुरुकुल, कांगड़ी, हरिद्वार तथा विश्व भारती जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें पाठ्यक्रम की, तो उसका सिलेबस क्या था, पाठ्यक्रम क्या था। तो तत्कालीन पाठ्य विषयों में दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, तर्क विज्ञान, कल्प व छंद आदि को उच्च स्थान दिया जाता था। परा यानी कि आध्यात्मिक व अपरा यानी लौकिक या समाज दोनों प्रकार की विधाओं को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता था और नृत्य, कला, संगीत व अभिनय आदि ललित कलाओं को स्थान दिया जाता था। स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान था। तो ये इस क्वेश्चन का जो है ये 3rd नंबर था पाठ्यक्रम पर। अब बात करें हम 4th नंबर की, शिक्षा प्रणाली कैसी थी। शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो शिक्षा प्रणाली की बात करें तो चौथा है शिक्षा प्रणाली। तत्कालीन परीक्षा प्रणाली आज भी की भांति न थी। परीक्षा प्रतिदिन ली जाती थी और दूसरे पाठ पढ़ाने से पूर्व मौखिक परीक्षा ली जाती थी। मूल्यांकन गुरु द्वारा छात्र के दैनिक कार्य के आधार पर किया जाता था। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बच्चे में विकास होता है, उसे पढ़ने की ललक एक मिलती है कि हम भी जो है इस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हम भी जो है जब आप बार बार टेस्ट लेंगे, जैसे यहाँ पर भी ये सिस्टम लागू है इंडिया में भी, यानी आधुनिक युग में भी आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे या संडे को जो है टेस्ट लेते हैं। कई जगह अलग अलग मेथड है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों में जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी। अब बात करें अनुशासन क्या था, तो 5वां अनुशासन, छात्र आत्म अनुशासित होते थे। दंड आत्म सुधार एवं अंतःकरण की शुद्धता के लिए माना जाता था, इसलिए स्वयं अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी पहले के ज़माने में। आज के ज़माने में ये जो है टोटल आउट हो चुका है, टोटल आउट हो चुका है, हम ये ज़रूर कहेंगे। ठीक है, 6वें की बात करें, स्त्री शिक्षा कैसी थी। वैदिक काल में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अपाला, रोमसा, श्रद्धा, ईडा, सरस्वती, इंद्राणी आदि अनेक उच्च
शिक्षा प्राप्त नारियों के नाम तत्कालीन ग्रंथ में मिलते हैं। तो आप इनके नाम जरूर याद रखें, लिखने में आपको आसानी होगी। एक अपाला थी, रोमसा थी, श्रद्धा थी, ईडा थी, सरस्वती थी, इंद्राणी थी। इन पांचों छठे के नाम आप जरूर याद रखें, आपको स्त्री शिक्षा में इसका काम आएगा। वैदिक कालीन जो है शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें इनका नाम आता है। सातवां है गुरु शिष्य संबंध कैसा था? तो वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। गुरु आध्यात्मिक पिता के रूप में माना जाता था और छात्र गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, दैनिक कार्य करना, भिक्षा मांगना, व्यवस्था संबंधी कार्यों में गुरु की सहायता करना आदि छात्रों के प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। अब डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार क्या कहते हैं ये कि छात्र तथा अध्यापक के मध्य संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं अपितु सीधे उन्हीं के बीच था। तो ये इनके बारे में डिटेल्स था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसी की प्राथमिक शिक्षा कैसी थी। तो देखिए, गुरु का प्रमुख कर्तव्य जो था वो छात्रों को शिक्षा प्रदान करना था। वे शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे तथा वे विद्या देकर छात्रों के नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक व सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करते थे। अध्यापन के साथ साथ वे छात्रों के वस्त्र, भोजन तथा चिकित्सा आदि का भी प्रबंधन करते थे। अब हम देखें प्राथमिक शिक्षा कैसी थी यहाँ की। तो डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार प्राचीन में संभवतः 400 ईस्वी पूर्व यानी 400 ईस्वी पूर्व से पहले प्राथमिक शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं थी और उस समय तक बालक का परिवार ही प्राथमिक शिक्षण का केंद्र होता था। उसके पश्चात कुछ ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का कार्य आरंभ किया था। तो इसमें क्या था, पहला सामान्य शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो सामान्य शिक्षा के बारे में हम बात कर ले तो देखिए, सामान्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार नहीं था, अतः उन्होंने धर्म ग्रंथों में इसका विवरण न देकर इसकी उपेक्षा की। संतोष कुमार दास ने ठीक ही लिखा है कि ब्राह्मणों के पास उस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण थे जो उनके हाथ में नहीं थी। दूसरा है आपका प्रवेश। प्रवेश कैसे होता था? डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार कहते हैं डॉक्टर वेद कि प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था तथा यह सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य था। प्राथमिक शिक्षा वैदिक काल में सभी जातियों के लिए अनिवार्य था। इसका अभिप्राय यह है कि सभी जातियों के बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और इस शिक्षा की अवधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्रोत उपलब्ध नहीं है। परंतु डॉक्टर A.S. अल्तेकर का मत है कि इसकी अवधि जो है 6 वर्ष थी, ठीक है। यानी कि डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार 6 वर्ष थी और डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार 5 वर्ष थी। इसका पाठ्यक्रम क्या था? तो पाठ्यक्रम था वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। वैदिक मंत्र जो थे, वैदिक काल में जो वैदिक मंत्र थे उनके उच्चारण करना और उन्हें बोलना सिखाया जाता था। अतः वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना और लिखना, भाषा सहित एवं व्याकरण आदि तत्कालीन पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। बात करें हम उच्च शिक्षा की, तो वैदिक काल में उच्च शिक्षा कैसा था, इसके भी कई रीजन है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, पाठ्यक्रम कैसा था। तो पाठ्यक्रम में परा यानी आध्यात्मिक विद्या और अपरा यानी लौकिक विद्या दोनों को ही स्थान दिया गया था। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे और अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और भौतिक शास्त्र आदि लौकिक विषय थे, ठीक है। तो ये था पाठ्यक्रम। प्रवेश की बात करें, कैसे प्रवेश होता था। तो उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को दी जाती थी। छात्र सामान्य रूप से क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में शिक्षण संस्थान में प्रवेश करते थे। यानी 8, 11 और 12 वर्ष के हो जाते थे तब ये जो है शिक्षण संस्थान में प्रवेश करते थे। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। तो ये था प्रवेश के बारे में। अब शिक्षण विधि कैसी थी। तो तीसरा है शिक्षण विधि। छात्र पाठ्य विषय का मनन करता था, चिंतन करता था, स्वाध्याय यानी अपने से पढ़ता था और पुनरावृत्ति भी करते थे। मुख्यतः प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ और प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि शिक्षण विधियाँ थी। परीक्षाएं क्या थी। तो परीक्षाएं कैसी होती थी। छात्रों को मौखिक परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा नहीं होती थी। तो ये आप याद रखें, उच्च जो शिक्षा थी इसकी मौखिक परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा नहीं होती थी। शिक्षण संस्थाएं कैसे थी। तो शिक्षण संस्थाओं में जो है क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या था, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो शिक्षण संस्थाएं जो थी वैदिक काल में मुख्य शिक्षण संस्थाएं थी जैसे टोल, चरण, घटिका,
गुरुकुल, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय, ब्राह्मणीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, इनका विवरण नीचे लिखा गया, ध्यान से समझिए। अब देखिए टोल के बारे में हम ध्यान से आपको समझाएं। तो टोल क्या था? टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, एक टोल में एक शिक्षक होता था, ठीक है। चरण क्या था? चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी और एक चरण में एक शिक्षक होता था। घटिका क्या होती थी? तो घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। अब यहाँ से अनेक शिक्षा होने लगे, यानी घटिका में अनेक शिक्षक होते थे और घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल क्या था? गुरुकुल में वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी और एक गुरुकुल में केवल एक ही शिक्षक होता था, ठीक है। अच्छा, परिषद की बात करें तो परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। परिषद में 10 शिक्षक होते थे और इसमें जो है विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विद्यापीठ क्या था? तो विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। विशिष्ट विद्यालय क्या था? तो विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी, जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की और सूत्र विद्यालय में यज्ञ, हवन आदि की। एक विशिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था। मंदिर महाविद्यालय कैसा था? तो किसी मंदिर से संबद्ध मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी और एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। ब्राह्मणीय महाविद्यालय कैसा था? तो ब्राह्मणीय जो महाविद्यालय था ये था, इस विद्यालय को चतुष्पथी कहा जाता था क्योंकि इसमें चारों शास्त्रों की अर्थात 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण एक ब्राह्मणीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होता था, ठीक है। तो ये थे इसके। अब एक चीज़ आपके सामने है, 10वां क्या था? विश्वविद्यालय के बारे में हम देख ले। तो विश्वविद्यालय जो था, उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालांतर में विश्वविद्यालयों का रूप ग्रहण किया। इनमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। बनारस, नालंदा तथा तक्षशिला के विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तो ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर, जो कि अगले वीडियो में होगा। तो आप थर्ड नंबर भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी वीडियो जो है क्रम से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमने पढ़ा था वैदिक काल में शिक्षा की पद्धति। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।